जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 अपराजिता पढ़ाया था और इस वीडियो में इसके शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपराजिता, जो हारी न हो, विलक्षण, अद्भुत, विच्छिन्न, अलग किया हुआ, अभिशप्त, शाप से ग्रस्त, काया, शरीर, नियति, भाग्य, आघात, चोट, देवांगना, अप्सरा, मेधावी, बुद्धिमान, उत्फुल्ल, प्रसन्न, विषाद, उदासी, दुख, उत्कट, प्रबल, जिजीविषा, जीने की इच्छा। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, औषधि अनुसंधान संस्थान, माइक्रोबायोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, बायोडाटा, जीवन विवरण और उपलब्धियों का लेखा जोखा, फेलोशिप, शोध छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, कंठगत, गले में अटके हुए, पटुता, निपुणता, यातनाप्रद, कष्ट देने वाला, पक्षाघात, लकवा रोग, सर्वांग, सारा अंग, अचल, निष्क्रिय, अभिशाप, बड़ा शाप। उपचार, इलाज, जिरह बख्तर, लोहे की कड़ियों से बना हुआ कवच, क्षत विक्षत, बुरी तरह घायल, आभा मंडित, तेज से भरा हुआ, लेदर, चमड़ा, उल्लास, उमंग, खुशी, पोलियो, संक्रामक रोग जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों से संबंधित, नूर मंजिल, लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल। कौन कौन से कथन सही हैं। हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटे लगने लगती है जब क दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। ख हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। ग अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं। घ कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो बच्चों, इसमें 2 कथन ख और घ ये सही हैं। इनके आगे सही का चिन्ह भी लगा हुआ है। लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। इसका उत्तर है, लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़कर प्रेरणा ले सके कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य एवं साहस नहीं खोना चाहिए, ना ही जीवन से हार माननी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें इसलिए भर आईं कि जो उदासी डॉक्टर चंद्रा ने अपने चेहरे पर कभी नहीं आने दी, वह अनजाने ही उसकी कविता में दिखाई दे रही थी। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त कीं? इसका उत्तर लिखिए। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त कीं। जर्मन भाषा में उनको विशेष योग्यता प्राप्त थी। कढ़ाई, बुनाई तथा भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उनकी समान रुचि थी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग बालिका थी। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। क वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। भाव, इस कथन में लेखिका कहती हैं कि अपार संकटों के बावजूद उसका साहस, धैर्य, आत्मविश्वास, हौसला, बुद्धि और चेहरे पर तेज किसी देवांगना से कम नहीं था। ख पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। इस कथन का भाव है, पूरा निचला धड़ शून्य था, अर्थात कार्य नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसके रोम रोम में कार्य करने का जोश व नई चेतना थी। ग मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। भाव, लेखिका बताती हैं कि वह दिव्यांग लड़की किसी की सहानुभूति नहीं लेना चाहती थी। वह स्वयं अपना काम करना चाहती थी। सहानुभूति से स्वयं को लाचार और आत्मविश्वास रहित नहीं करना चाहती थी। घ
चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। इस कथन का भाव है, चंद्रा चिकित्सक बनना चाहती थी। उसे मेडिकल में प्रवेश इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसका निचला धड़ निर्जीव था। अतः उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में पीएचडी की। वह एक अच्छी शल्य चिकित्सक बन सकती थी, मगर बनी वैज्ञानिक। इस प्रकार चंद्रा की जिस प्रतिभा को चिकित्सा ने खोया, उसे विज्ञान ने पा लिया। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन का भाव है, ईश्वर ने डॉक्टर चंद्रा को शरीर से तो अक्षम बनाया, मगर बुद्धि और प्रतिभा में विलक्षण। अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग कर वह स्वावलंबी बनी। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? इस प्रश्न का उत्तर है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि वह दिव्यांग पुत्री के इलाज से लेकर पढ़ाई लिखाई तक उसके साथ साया बनकर रही और अपनी पुत्री को एक महान वैज्ञानिक बनाया। अगला प्रश्न है, इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? उत्तर लिखिए। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। पाठ की इस बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है क्योंकि पूरा शरीर निष्क्रिय होने के बावजूद क्रियाशील बने रहने की भावना सामान्य जन को स्वावलंबी बनने का संदेश देती है। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को व के उच्चारण भेद पर ध्यान रखते हुए शुद्ध रूप में बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, मेरे साथ साथ पढ़िए। सुब्रमण्यम, बुद्धिदीप्त, जिजीविषा, विलक्षण, शत विक्षत, विच्छिन्न। यातना शब्द संज्ञा है, उसमें प्रद प्रत्यय जोड़ देने से यातनाप्रद शब्द विशेषण बन जाता है, जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे लिखे गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। कष्ट, आनंद, लाभ, हानि, ज्ञान। आइए नए शब्द बनाते हैं। कष्ट के साथ प्रद जोड़ा तो बना कष्टप्रद और इसका अर्थ हुआ कष्ट देने वाला। आनंद के साथ प्रद जोड़ने पर आनंदप्रद, अर्थ हुआ आनंद देने वाला। लाभ के साथ प्रद जोड़ा तो शब्द बना लाभप्रद और अर्थ हुआ लाभ देने वाला। और हानि के साथ अगर प्रद जोड़ा तो हानिप्रद और अर्थ हुआ हानि देने वाला। और ज्ञान के साथ अगर प्रद जोड़ा तो बना ज्ञानप्रद और इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ज्ञान देने वाला। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। क, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। और ख, मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। तो शब्द दो बार है, लेकिन वाक्य क में तो निपात के रूप में प्रयुक्त है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे पर, भर, ही, तो। किंतु वाक्य ख में तो शब्द जब के साथ आएगा तो तब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क और ख की भांति दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। क, गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है। और ख, जब मैंने आसमान में काले बादल देखे तो यानी कि तब भीगने से बचने को घर की तरफ दौड़ लगाई। क, गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। और ख, जब विद्यार्थी बस से टकराकर घायल हो गया तो यानी कि तब लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वह वैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। ऐसे वाक्य में दो वाक्य हैं। दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, किंतु यह वाक्य और से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो और किंतु या इसलिए से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य के कोई दो उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। देखिए पहला उदाहरण।
पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। है 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपरी धड़ में गति आ गई। लास्ट प्रश्न है, पाठ में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटिए और लिखिए। उत्तर है कार, सीट, व्हील चेयर, मशीन, बटन, IAS, स्टेशन, ट्रेन, मैडम, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, माइक्रोबायोलॉजी, ईस्ट वेस्ट, सेंटर, बायोडाटा, फेलोशिप, IIT, थीसिस, डॉक्टरेट, PhD, आर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर, पीरियड, MSc, स्पेशल, प्रोफेसर, लेदर जैकेट, गर्ल गाइड, कॉन्वेंट, BSc, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एल्बम। इस प्रकार बच्चों, आज ही हमारा अपराजिता पाठ 5 पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ अपनी कॉपी में करिए और याद भी करते रहिए। धन्यवाद।